नमस्कार मित्रों, प्रणाम। ये जो लंग कैंसर होता है यानी कि फेफड़े का जो कैंसर होता है उसको आप घर बैठे भी उसकी जांच कर सकते हैं। मतलब आप पता लगा सकते हैं कि आपको लंग कैंसर होने वाला है या कोई लंग कैंसर की तरफ तो वो संकेत नहीं जा रहे हैं या वो परिस्थितियां तो नहीं बन रही है। तो मैं आपको घर बैठे लंग कैंसर का पता लगाने के लिए कुछ विधियां आपको बता रहा हूँ। मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मैं पिछले ये 13-14 वर्ष से जो कैंसर चिकित्सा का जो अनुभव है उसमें फेफड़े के कैंसर के वाले जो लोग हैं उनकी आप पहले कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको ये जो लंग कैंसर है वो होने वाला है या हो चुका है। यानी कि फर्स्ट स्टेज पे अगर आप लंग कैंसर का पता लगा लेते हैं तो कैंसर को बहुत आसानी से मतलब हराया जा सकता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये फेफड़े की रचना है। ये जो दोनों है ये फेफड़े हैं, दो राइट और लेफ्ट, और ये श्वास नली है और ये नाक से मतलब श्वास ली जाती है और ये नाक से ऐसे श्वास ली, ये अंदर आई और ये दोनों फेफड़ों में, ये दोनों फेफड़े लंग्स है। अब क्या होता है कि इन फेफड़ों में अगर लगातार 21 दिन तक 3 सप्ताह तक अगर किसी प्रकार का दर्द आपको है तो आपको समझना चाहिए कि आप मतलब जो आपका जो स्वास्थ्य है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, यानी कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं पहला। हालांकि ये लक्षण टीबी में भी दिखाई देते हैं और खासतौर से लंग कैंसर वाले पेशेंटों का साथ में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उनको मतलब मैं जानबूझ के तो नहीं कह सकता हूं, परंतु अधिकांश चिकित्सक जो है वो पहले उनको टीबी का इलाज देते हैं और जब तक टीबी का इलाज का तो क्यों कैंसर से कोई लेना देना नहीं, और तब तक कैंसर सेकंड और थर्ड स्टेज क्रॉस कर चुका होता है। तो मैं इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि कुछ प्रारंभिक बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। पहली बात, फेफड़े में, दोनों फेफड़ों में या किसी एक फेफड़े में 21 दिन तक 3 सप्ताह तक लगातार दर्द का रहना। दूसरा, ये जो आप ये रेडिस एरिया जो देख रहे हैं ये लंग्स की वॉल होती है, इनर वॉल होती है, मतलब फेफड़े के अंदर वाली जो वॉल होती है, इसी में मतलब ऑक्सीजन को करने के लिए जो झिल्ली जो है वो मतलब वो झिल्ली ही है, एक तरह से झिल्ली का ही एक हिस्सा है। इसमें से ब्लड पास होने लग जाए और वो आपको कफ के साथ में या सिंपली आप जब खांसते हैं तो मुंह से खून आना, अगर मतलब आपको खून के अगर संकेत दिखते हैं तो भी मतलब कैंसर होने के चांसेस है। श्वास लेने में आपको तकलीफ महसूस हो रही हो तो भी कैंसर के चांस है। 21 सप्ताह तक आपको अगर श्वास लेने में, खांसी लगातार अगर आपको चल रही है तो भी आपको मतलब कैंसर होने के चांसेस बन रहे हैं। आप थोड़ा सा चलते और हांफ जाते हैं तो भी मतलब, और ये 21 सप्ताह तक अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल अगर लगातार डाउन हो रहा है, मतलब नियर अबाउट आपका 95 से नीचे कंटिन्यू ऑक्सीजन लेवल अगर 95 से नीचे बना हुआ है और ये अगर 21 दिन तक ऐसी परिस्थिति बन रही है तो भी बड़ा मतलब एक असमंजस की स्थिति बनती है। और ये अगर एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि फेफड़ों में अगर लगातार दर्द है और आपको श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको सबसे पहले बहुत सिंपली इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और एकाएक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एक्सरे करवा सकते हैं, उससे पता चल जाता है। आप अपना सीटी स्कैन करवा सकते हैं, उससे पता चल जाता है। आप ब्लड का जो सैंपल है वो देके सीए के जो मार्कर टेस्ट होते हैं वो करवा के लंग्स कैंसर का मतलब आप पता लगा सकते हैं। और इतना होने के बाद में भी अगर किसी भी परिस्थिति में अगर मान लो आपको कैंसर हो गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पर शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन आश्रम पे आइए। 7 बजे पहले आपको आश्रम पे हर हालत में पहुंच जाना होता है। 8 बजे हमारी कैंसर की क्लास होती है और 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ लंग कैंसर के बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो आपको कैंसर से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज आए नवग्रह आश्रम पर। और आयुर्वेद जो एक अथर्ववेद का उपवेद है, एक बहुत पुरानी और बहुत वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, इसका लाभ लें और अपने रोगी की जान बचाएं। और मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।